हे व्हाट्सअप गाइस वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे तेजस को लेके आ रही है। तो आपको पता होगा कोलंबो ट्रिप चल रहा है। हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं, यानी कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं RKS भदौरिया, उनका। साथ ही साथ आपको याद होगा कि हमारे जो पड़ोसी हैं, यानी कि पैगर इमरान खान, उनकी तरफ से भी जो ट्रिप है वो भी किया गया था। तो उन्होंने यहाँ पे जो श्रीलंकन एयरफोर्स है, यानी कि SLAF, उनको यहाँ पे पुश किया हुआ था GF-17 तैयारा, यानी कि आपको जो पता होगा जो इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट है उसके बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने इवेल्यूएट किया हुआ है श्रीलंका ने ऑलरेडी, और इसको लेने से मना कर दिया है। आप सभी लोगों को ये बात सारी चीज़ें पता होंगी। और आपको ये भी पता होगा कि चेंदू F7 जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पे यूज़ करती है श्रीलंकन एयरफोर्स। साथ ही साथ MiG-27 भी यूज़ करती है। तो जब हमारे एयरफोर्स के चीफ पहुँचने वाले हैं तो उससे पहले श्रीलंका को ऑफिशियल ऑर्डर, यानी कि ऑफिशियल ऑफर दे दिया गया है तेजस मार्क 1A को लेके, जो कि 12 की संख्या में श्रीलंका की एयरफोर्स खरीदना चाहती है। यानी कि उन्हें 12 की संख्या में एक फाइटर जेट चाहिए जो कि लाइट वेट कैटेगरी को होने वाले हैं, और साथ ही साथ वो इस तरीके के फाइटर जेट होने चाहिए जो कि मल्टीपल ऑपरेशंस करने में सक्षम होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑफिशियल ऑफर दिया गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो 70 ईयर जो सेलिब्रेशन होने वाला है श्रीलंकन एयरफोर्स का, यानी कि जो 3 मार्च से शुरू हुआ है, इसमें ट्विन सीटर जो एयरक्राफ्ट होने वाले हैं तेजस के, यानी कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स, साथ ही साथ यहाँ पे जो सिंगल सीट वाले हैं, इन सभी को इवैल्यूएट किया जा रहा है श्रीलंका की एयरफोर्स की तरफ से। यानी कि श्रीलंकन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पे इवैल्यूएट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर श्रीलंका की एयरफोर्स तेजस को सिलेक्ट करती है, यानी कि अभी से तेजस को सिलेक्ट कर लेती है, तो जो ट्रेनिंग है, जो मेंटेनेंस है और सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इंडियन एयरफोर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें सिखाएंगी। यानी कि जो किस तरीके से फ्लाई करना है तेजस को, साथ ही साथ मेंटेन किस तरीके से करना है इस एयरक्राफ्ट को, ये सारी चीज़ें फ्री में सिखाएंगे। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम प्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे तेजस का। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं जब हमारे पास जो आप कह सकते हो डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स की। तो उसके साथ साथ जो नासिक फैसिलिटी है, यहाँ पे 4 जो तेजस बनाए जाएंगे, यहाँ पे 4 या 5 जो तेजस बनाए जाएंगे, यहाँ से जो डिलीवरी है वो ईजिली की जा सकती है। और अगर ये डिलीवरी हो जाती है तो श्रीलंका एक पहला कस्टमर होगा जो कि तेजस मार्क 1A का जो वेरिएंट है उसका पहला कस्टमर हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे कि हमारे S जयशंकर जी जो कि बांग्लादेश के विजिट करने वाले हैं बहुत ही जल्द, यानी कि अराउंड इसी हफ्ते वो विजिट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी बांग्लादेश विजिट करने वाले हैं। तो इसके लिए भी ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं कि जो पहले ही है ऑफिशियल ऑर्डर दिया जा सकता है तेजस का, यानी कि बांग्लादेश को भी ऑफर दिया जा सकता है। लेकिन मोस्ट पॉसिबल ये है कि यहाँ पे जो श्रीलंका है वो यहाँ पे पहला कस्टमर हो सकता है। और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली जब श्रीलंका को डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी, 12 से लेकर जो 13 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, तो अगर उसकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो हमारे पास जो बांग्लादेश है उसकी डिलीवरी हम कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ म्यांमार को भी पुश किया जा सकता है तेजस का। यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि कोई कंट्री से सेलेक्ट करती है या फिर नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर करता है कि इंडिया इसको पुश कर रहा है और अच्छे लेवल पे कर रहा है, यानी कि डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल लेवल पे भी इस चीज़ को पुश किया जा रहा है कि तेजस को खरीदा जाए। और अगर ये सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं तो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी बात होने वाली है कि इंडिया फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। और इवन यहाँ से एक अच्छी खबर भी निकल के आ रही है, यानी कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, जिसको आप कह सकते हो ब्रह्मोस सिस्टम्स के जो डील्स हैं वो यहाँ पे साइन कर लिए गए हैं फिलीपींस की तरफ से। यानी कि फिलीपींस ने जो ब्रह्मोस सिस्टम का जो रेजिमेंट है, आपको ये पता होगा कि रशिया की तरफ से इंडिया ने चीज़ों को साइन कर लिया था कि इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस सिस्टम्स बेच सकता है या फिर नहीं। तो ट्यूसडे यानी कि 2 मार्च को ही ये जो आप कह सकते हो फिलिपाइन डिफेंस अंडर सेक्रेटरी रेमंड एल्फ्रीड, मोस्ट प्रॉब्ली इनका नाम जो है वो मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा, तो ये इंडियन एम्बेसडर हैं। तो इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हो डील जो है वो यहाँ पे साइन कर लिए ब्रह्मोस सिस्टम्स की। तो यहाँ पे तो 2 सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे फिलीपींस को दिए जाएंगे। और ये जो सिस्टम्स हैं ये फिलीपींस जो है वो अपने बॉर्डर एरियाज़ पे लगाने वाला है। साथ ही साथ ये इस तरीके के सिस्टम्स लगाए जाएंगे कि ये ग्राउंड बेस अटैक करने में तो सक्षम होंगे ही, लेकिन साथ साथ जो शिप्स हैं उनको भी हिट करने में सक्षम होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो सिस्टम से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करेंगे, और अगर इन्हें टारगेट दे भी दिया जाता है तो फ्रिगेट हो या डिस्ट्रॉयर्स हो, इसको ईजिली वो यहाँ पे हिट करने में सक्षम होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर होने वाले हैं जो कि सुधीर मिश्रा हैं, ये भी यहाँ पे विजिट किए हुए हैं फिलीपींस आर्मी में, फिलीपींस मरीन्स में, और साथ ही साथ फिलीपींस एयरफोर्स में, जो कि आने वाले समय में पोटेंशियल यूज़र होने वाले हैं। और साथ ही साथ सिर्फ अभी 2 यूनिट का ऑर्डर दिया गया है, यानी कि 2 लॉन्चर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रेडार स्टेशन हैं, बाकी सारी चीज़ें होंगी जो कि ब्रह्मोस रेजिमेंट के साथ आती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। ये जो डील है ये पहले ही हो जानी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें रुकी गई हैं। और आपको पता होगा फिलीपींस को इंडिया ने $100 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो यहाँ पे ऑफर किया है। तो ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये जो रिपोर्ट है ये हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से निकल के आई कि ऐसा हो सकता है कि ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो और भी ज़्यादा हो, और आने वाले समय में फिलीपींस और भी जो ब्रह्मोस के रेजिमेंट्स है उसको खरीद ले, यानी कि अभी टेस्टिंग के लिए, और बाद में इसको और भी रेजिमेंट्स खरीदे जो कि चाइनीज़ एग्रेशन होगा साउथ चाइना सी में, उसको ईजिली रोकने में सक्षम होने वाला है। यानी कि शिप्स डिस्ट्रॉयर्स को ईजिली न्यूट्रलाइज कर सकता है।
बात करेंगे एक और अपडेट के बारे में जो कि लास्ट अपडेट होने वाली है। तो आपको पता होगा चिंदी चाइनीज़ की तरफ से जो प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होगा कि चाइना ने एग्रेशन दिखाया हुआ ट्राई जंक्शन पे, यानी कि नेपाल और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, यानी कि तिब्बत के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे इंडिया ने जो गुरखाज होते हैं, यानी कि नेपाली गुरखाज हो गए और इंडियन गुरखाज होते हैं, इनकी एक अलग जो बटालियन है उसको बनाने की बात कही है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा 3000 जो ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय करने की बात की है इस ट्राई जंक्शन एरियाज़ में। यानी कि आपको पता है काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे जो ध्यान है वो देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काला पानी और लिपू लेक का जो एरिया है वो यहाँ हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्रेशन है वो नेपाल की तरफ से भी दिखाया जा सकता है। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बता दें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।